SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। सजा मिलने के बाद राजद विधायक अनिल सहनी की गई विधायकी, भाजपा ने कहा कुढ़नी में फिर खिलेगा कमल। सांसद मेनका गांधी पर मुकदमा, मुजफ्फरपुर के अधिवक्ता ने लगाया अपशब्द कहने का आरोप। और बाइक चोर गिरोह का उद्भेदन, चोरी की गाड़ी के साथ धराए 3 सदस्य। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से राजद विधायक अनिल सहनी को LTC घोटाले में सजा मिलने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। 3 साल की सजा होने पर उनकी विधानसभा की सदस्यता चली गई। विधानसभा सचिवालय ने इसे लेकर पत्र जारी कर दिया है। बोछा के बाद अब कुढ़नी में उपचुनाव की संभावना से मुजफ्फरपुर की सियासत गर्मा गई है। चुनाव आयोग के ऊपर है कि यहाँ कब उपचुनाव कराती है। राजनीतिक बयानबाजी से लेकर उपचुनाव और संभावित दावेदारों के नाम की चर्चा शुरू हो गई है। 2020 के विधानसभा चुनाव में अनिल सहनी के निकटतम प्रतिद्वंद्वी रहे बीजेपी उम्मीदवार पूर्व विधायक केदार प्रसाद गुप्ता का कहना है कि उपचुनाव में जनता अपने वोट से जवाब देगी। बीजेपी अब उपचुनाव की तैयारी में जुटेगी और जनता के बीच इनकी पोल खोलेगी। पहले जो सदस्यता रद्द हुई है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, यह जनता के साथ पहले ही धोखा हुआ था। 2020 में मैंडेज केदार गुप्ता को मिला था, लेकिन किसी तरह ये लोग बेईमानी करके, हंगामा करके जीत को हार में हमको बदल दिए और जनता के मैंडेज के लोगों ने वहीं धोखा दिया था। और उसके बाद 2 साल बीतने को जा रहा है, एक भी विकास के काम इन्होंने नहीं किया। सिर्फ प्रखंड के ब्लॉक से वसूली करने का काम किया। और एक भी बता दीजिए, 2020 से पहले 15 में जब मुझे काम करने का मौका मिला था तो 15 से 20 200 करोड़ से ऊपर का कुढ़नी में हमने सड़क और पुल पुलिया बनवाने का काम किया। जो वहाँ आप घूमेंगे तो रोड में घूमने पर चौक चौक पर आपको बोर्ड दिखाई देगा।
इनके समय में सिर्फ लूटपाट करने का काम किया। ये तो लुटेरा शुरू से रहे हैं। आपने देखा किस तरह से जो सुविधा मिलता है विधायकों को, एमपीओ को, हवाई जहाज़ का, रेल का, और उस हवाई जहाज़ के टिकट का नकली रसीद लगाकर और इन्होंने लोकसभा से पैसा लिया, जिसको न्यायालय ने सिद्ध किया, मैं नहीं कह रहा हूँ। और इन्होंने कुरहनी के जनता को शर्मसार करने का काम किया पूरे देश में। जिस कुरहनी को साधु बाबू जैसे साधु के नाम से जाना जाता था, राम परीक्षण बाबू के नाम से जाना जाता था, शिवनंदन राय जी के जैसे विधायकों के नाम से जाना जाता था, उनको इन्होंने शर्मसार करने का काम किया है। इनको कुरहनी की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए। अब तो चुनाव के शुरू हो गए। चुनाव तो ये प्रक्रिया है, चुनाव होना है। जनता तो पहले भी मुझे मैंडेज दिया था और आज भी जनता त्रस्त है। 2 साल में कोई काम नहीं हुआ, इसलिए जहां आप जाइएगा जनता यही कहेगा केदार गुप्ता को लाइए, केदार गुप्ता को लाइए। जनता बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, जनता का प्यार बोल रही है। हमने जो जनता के बीच रहा हूँ, 2 साल बीत गया डिफीट खाए हुए मुझे, इसके बावजूद भी मैं लगातार क्षेत्र में बना रहता हूँ। किसी भी गरीब गुरबा के घर पर कोई शादी हो, ब्याह हो, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा कोई कार्यक्रम में मैं जाता रहता हूँ, आता रहता हूँ। विकास का जो संभव होता है हमसे आज भी करता रहता हूँ। क्या चुनाव की तैयारी में आप लोग लग गए हैं? आपसे सब लोग लगे हुए हैं। हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। हम तो 360 दिन लगे रहते हैं चुनाव में। इससे पहले एनडीए के टिकट से जीते थे, जेडीयू साथ में थी, इस बार जेडीयू नहीं है, कितना असर पड़ेगा? नहीं, देखिए जनता हमारे साथ है। अगर सब पार्टी के नाम पर सब चीज़ रहता तो पार्टी टिकट देती है, उसके साथ साथ जीत का भी सर्टिफिकेट दे देती। लेकिन पार्टी जो अच्छे कैंडिडेट होते हैं, अच्छे उम्मीदवार होते हैं, उनको पार्टी टिकट देती है। और जिनको जनता के बीच असर रहता है, जनता के बीच जिनका लोकप्रियता रहता है, जिनका जनता के बीच काम रहता है, पार्टी उन्हीं को टिकट देती है और जनता भी उस पर मुहर लगाती है। मुजफ्फरपुर के अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह ने उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की सांसद मेनका गांधी के विरुद्ध सीजेएम कोर्ट में मुकदमा दायर कराया है, जिसे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए सुनवाई की तिथि 2 नवंबर को सुनिश्चित की है। परिवादी सुशील कुमार सिंह का आरोप है कि मेनका गांधी ने उन्हें फोन कर असम्मानजनक शब्दों का प्रयोग किया और हीरोगिरी छोड़ने की सलाह दी है। दरअसल अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह की पत्नी नीलम देवी नगर निगम चुनाव में प्रत्याशी थी। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में मुजफ्फरपुर शहर को आवारा पशुओं से मुक्त कराने की घोषणा की थी। कुछ आवारा कुत्तों को पकड़कर उसे शहर से बाहर छोड़ा भी था। इसके प्रति दवन देवी ने इनके घोषणा पत्र और कुछ पशुओं को पकड़ने की तस्वीरें मेनका गांधी को भेज दिया। मेनका गांधी आवारा पशुओं के हित में एक संस्था चलाती है। इसी क्रम में पूरा वाकया हुआ है। जी, आज मैंने माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में मेनका गांधी के विरुद्ध परिवाद पत्र दायर किया है। बात ऐसा है कि हमारे शहर में तमाम लोग आवारा कुत्तों और आवारा पशु से परेशान हैं। 2019 में मझौलिया रोड में एक आवारा सांड के हमले में एक महिला पुष्पा देवी की मृत्यु हो गई थी। दूसरी घटना अभी 1 माह पहले मिठनपुरा भीशी लेन में एक 3 वर्षीय बच्ची जो बिस्किट खरीदने जा रही थी, एंजल कुमारी, उसकी मृत्यु जो है आवारा कुत्तों के नोच कर खा जाने के कारण हो गई। तो पूरे शहर के लोग त्रस्त हैं। इस मामले पर हमने कई बार नगर निगम को जगाया, लेटर दिया और इसके पूर्व में 2019 में परिवाद पत्र भी दायर किया था, लेकिन नगर निगम के तरफ से कोई पहल, आज तक कोई अभियान नहीं चलाया गया है। तो हमने, हमारी पत्नी वार्ड 30 से चुनाव लड़ रही हैं, तो हमने घोषणा पत्र में दिया था कि अगर मुझे मौका मिला तो हम मोहल्लों को आवारा कुत्तों से मुक्त करा देंगे। और इसकी प्रति किसी ने मेनका गांधी को ट्विटर पर ट्वीट करके दे दी। और परसों मेनका गांधी ने, जब मैं कोर्ट में था तो लगभग 1:30 बजे के आसपास में उन्होंने फ़ोन किया और फ़ोन करके काफ़ी हमें जो है जलील किया और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। उन्होंने बात के दौरान, जिसका ऑडियो टेप उपलब्ध है, कहा
कि यहाँ जो भी घटनाएं घटी है, ये बच्ची की मृत्यु और महिला की जो मृत्यु हुई है, यह झूठा है और ऐसी कोई घटनाएं नहीं घटी है और इससे हमको कोई मतलब नहीं है। यानी इंसान के जान की कीमत उनके नज़र में नहीं है और एक आवारा पशु और आवारा कुत्तों के लिए उनके नज़र में काफ़ी उसकी महत्ता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो बड़े लोग हैं, जो मेनका गांधी के कैटेगरी के लोग हैं, वे लोग तो एसी से निकलते नहीं हैं और 4 चक्का गाड़ी सिक्योरिटी पर चलते हैं, लेकिन यहाँ जो भोगना पड़ता है आम नागरिक को। और मैं उनको आह्वान करता हूँ कि अगर आएँ कभी और अकेले में स्टेशन से अगर मुजफ्फरपुर जंक्शन से अगर अघोरिया बाज़ार चौक तक पहुँच गई तो मैं समझूंगा कि उनका जो है रियल में ये आवारा पशु और आवारा कुत्तों के प्रति प्रेम सही है। तो काफ़ी मुजफ्फरपुर शहर के लोग त्रस्त हैं। तमाम जगहों से मुझे फ़ोन आ रहा है कि सब धाराओं में परिवाद दायर, तो हमने जो है एक परिवाद पत्र दायर किया है माननीय न्यायालय मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी के न्यायालय में, जो धारा आईपीसी की धारा 500, 504, 506 के तहत हमने मुकदमा दर्ज कराया है। इसकी अगली तारीख जो है 2/11/22 को है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ 3 युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने भीकनपुरा के पास घेराबंदी कर एक युवक को दबोचा। उसकी निशानदेही पर 2 अन्य युवक पकड़े गए। तीनों युवक रोशन कुमार, गोविंद कुमार और दीपू कुमार माधोपुर सुस्ता के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से एक चोरी का बाइक भी बरामद किया है। सदर थाने के सब इंस्पेक्टर मणि भूषण कुमार ने बताया कि रोशन बाइक चोरी कर 5 से 10,000 की कीमत में मनियारी के मोकिम कुमार से बेच दिया करता था। पकड़े गए तीनों युवकों से पूछताछ में लगभग 1 दर्जन बाइक चोर का नाम सामने आया है, जिसकी तलाश पुलिस शुरू कर दी है। जी, एक बाइक चोरी हुई थी, उसमें हम लोग के पास सीसीटीवी फुटेज आया था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पे उस लड़के को उठाया गया है और पूछताछ के क्रम में उसके द्वारा बताया गया कि हाँ, वो बाइक का चोरी पे पुरुष से करता रहा है और उसके कन्फेशन के आधार पे फिर 2 अन्य लड़कों को पकड़ा गया है, जिसको कि चोरी का बाइक ये देता था और सब मिल के बेचते थे, जिसमें कि अभी तक ये एक बाइक का रिकवरी भी हुआ है और पकड़ाए तीनों लड़कों में से 2 लड़के पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। तो बाइक लेके कहाँ बेचता था? माधोपुर सुस्ता में अपने गिरोह के अन्य सदस्य को ये बेचते थे। इसमें हम लोग आगे की काम कर रहे हैं। खरीदने वाले लोगों की पहचान भी कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। क्या कार्रवाई करेंगे? जितने भी कन्फेशन में जितना नाम आएगा उस पर जाकर तक कार्रवाई किया जाएगा। तो बता रहे हैं कि कम दामों में बाइक की बिक्री कर देते थे कई लोग, उस आधार पर क्या कुछ करेंगे? नहीं, तो वो तो ये चोरी का बाइक कोई भी बिना कागजात के कुछ के वो कम बाइक ही में लगभग 5,000 के अराउंड चोरी की बाइक को 5,000 के कुछ ऊपर या नीचे बेच दिया करते थे। आगे कार्रवाई जारी है। जी। शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के पड़ाव पोखर में आयोजित बज्रिका दिवस से महाकवि अवधेश्वर अरुण सम्मान समारोह में बज्रिका एवं बज्रिकांचल के वृद्धि एवं विकास के लिए अखोरी चंद्रशेखर संजय शाह एवं वृदा चौधरी को अपने लेखन, कविता, पात्र, गीत, संगीत के माध्यम से कार्य करने के लिए महाकवि अवधेश्वर अरुण सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद एवं मुख्य अतिथि के रूप में बज्रिकांचल विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र राकेश उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर संजय पंकज, संजीव शर्मा के साथ साथ भाजपा नेता राकेश पटेल, यशवंत कुमार, हंस कुमार, आदित्य कुमार एवं अन्य लोग मौजूद रहे। आज का दिन हम लोग बड़ा यादगार दिन के रूप में मनाते हैं, बज्रिका दिवस के रूप में। इसके पीछे मूल भावना यह है कि डॉक्टर अवधेश्वर बज्रिका के महाकवि, जिन्होंने बज्रिका रामायण की रचना की, गीत हनुमान के, सरस्वती वंदना, बहुत मतलब बज्रिका साहित्य को लगातार समृद्ध करने की दिशा में उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा। तो यहाँ के जो भी बज्रिका से जुड़े हुए साहित्यकार हैं, पूरे इस बज्रिकांचल के उनके मन में यह भावना थी कि इनके दिवस को हम लोग यादगार दिवस के रूप में मनाएं, बज्रिका दिवस के रूप में मनाएं। यह परंपरा हम लोगों ने 2000 में पहली बार प्रहलादपुर गांव से शुरू की। डॉक्टर रामविलास जी जो बज्रिका के कहानीकार हैं, उनका एक योगदान रहा और वहाँ से आरंभ हुआ। इसके बाद सब लोगों ने जो बज्रिका के लिए जो लोग भी काम कर रहे हैं, सब लोगों के मन में था कि डॉक्टर अवधेश्वर सम्मान समारोह का आयोजन किया जाए।
तो पहली बार सब लोगों के सहयोग में, जितने भी बज्जिकांचल के सपूत हैं, सब लोगों के सहयोग से हम लोगों ने पहली बार डॉक्टर अवधेश सोनू के जन्मदिन के अवसर पर सम्मान समारोह, डॉक्टर अवधेश सोनू सम्मान समारोह का आयोजन किया। और यह 2006 से यह परंपरा जारी है और निर्बाध गति से बिना रुके हम लोग इतने वर्षों से मना रहे हैं। इस साल हम लोगों ने नेपाल से संजय शाह मित्र बज्जिका के लिए लगातार वहाँ पत्रिका के माध्यम से अलग जगा रहे हैं, उनको सम्मान इस बार हम लोगों ने दिया। फिर हाजीपुर से अखौरी चंद्रशेखर जी आए जो लगातार बज्जिका के कवि हैं, बज्जिका आंदोलन के लिए काम कर रहे हैं, और डॉक्टर श्रीमती विद्या चौधरी जी। तो इस बार 3 लोगों को हम लोगों ने सम्मानित किया। हर साल 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति जैसे स्थिति बनती है उस अनुसार हम लोग सम्मानित करते हैं। और इसके पीछे हमारी मूल सोच यह है, हमारा प्रयास है कि बज्जिका का अलग, आज बज्जिका अकादमी की बात हो रही है, सरकार की पहल हो रही है, हमारी भी एक महत्वपूर्ण भागीदारी बनी और बज्जिका अपने पूरे जो बज्जी गणराज्य की भाषा है, वैशाली गणतंत्र को जिसने जन्म दिया है, यह पूरा राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो, मूल भावना इसी के तहत हम लोग यह आयोजन करते आ रहे हैं। मेरा नाम हुआ डॉक्टर यशवंत कुमार और लगातार हम यहाँ पर बज्जिका साहित्य लिख रहे हैं। बज्जिकांचल के सिद्ध संत कई साहित्यों की रचना की और मैं जिनके नाम पर यह आयोजन हो रहा है वह मैं उनका पुत्र हूँ और लगातार मैं बज्जिका के लिए लगा। शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के कमरा मोहल्ला शिया जामा मस्जिद मैदान में मोमिनीन ए मुजफ्फरपुर के बैनर तले तालिबान सरकार और अमेरिका इजराइल के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे मौलाना काजिम शबीब ने कहा कि अफगानिस्तान में लगातार अमेरिका एवं इजराइल के इशारे पर आतंकी संगठन ISIS द्वारा अल्पसंख्यक शिया मुस्लिम समुदाय की हैवानियत के साथ निर्मम हत्या की जा रही है। 3 दर्जन से अधिक हजारा एवं शिया समुदाय के बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया है और सैकड़ों बच्चे घायल हैं। शिया समुदाय की धार्मिक जुलूसों में बॉम्ब ब्लास्ट कराया जाता है। उन्होंने भारत सरकार से मांग किया कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अल्पसंख्यक शिया मुस्लिम समुदाय की सुरक्षा से संबंधित मुद्दा को उठाए। यहाँ जमा हुए हैं, हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत के एकता अखंडता पर यकीन रखते हैं, ज़िंदगी पर इसके लिए जान देंगे। लेकिन हम चाहते हैं अपनी सरकार से कि हमारे समुदाय के लोगों को खास करके और किसी को भी, खास करके हमारे समुदाय के लोगों को जब मारा जाए, कहीं भी पिछले साल पाकिस्तान में मारा गया, किसी ने कुछ नहीं कहा, अफगानिस्तान में मारे गए 100 लोग के, कुछ नहीं कहा। जो ये जुल्म हो रहा है शियों के साथ सारी दुनिया में, खास करके अभी अफगानिस्तान में तालिबान ISIS जो कर रहा है, हम अपने भारत सरकार से अनुरोध करेंगे, हमारी इज्जत जो समाज में दुनिया में है भारत की, कि जुल्म के खिलाफ बोले। ये नहीं लेके अमेरिका क्या बोला, इजराइल क्या बोला, ये सब कुछ नहीं, हम बोलते रहे हैं, गलत है। ये डबल स्टैंडर्ड किसी का हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, खास करके जो दुनिया में हो रहा है। डबल स्टैंडर्ड अच्छी बात नहीं है। हम लोग हिंदुस्तान की इज्जत के लिए काम करते रहेंगे, कभी भी हिंदुस्तान की इज्जत को किसी के लिए भी बर्बाद नहीं होने देंगे। हमारे अपनी सरकार से अनुरोध ये है, इल्तिमास ये है कि जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ, 100 बच्चे मारे गए, ये बहुत बड़ा गैर इंसानी फेल था। हर इंसान को इस सिलसिले में खड़े होना चाहिए। कम से कम हमारे तमाम यहाँ शिया समुदाय की तरफ से हम लोग भारत सरकार से ये आग्रह करेंगे कि इस सिलसिले में इसको कॉन्डेम करें। आंदोलन जारी रहेगा। अगर हमारी बात यूएन तक पहुँचनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये दुनिया वोट की दुनिया, करीब करीब हमारे वोट का वैल्यू नहीं है। हमारी इसका मतलब क्या कि हमारी बात नहीं सुनी जाएगी? ये तो कोई बात नहीं हुई। सिर्फ जिसके वोट का वैल्यू होगा उसकी बात सुनी जाएगी। एक बार सऊदी अरब कुछ कह देता है, UAE भारत मान लेता है, लेकिन कमज़ोर शिया की बात नहीं सुनता है। आप बोले हम साथ हैं, यहाँ हिंदुस्तान के आज़ाद इंसान चाहे किसी मज़हब के हों, इस पॉलिसी में साथ है। हिंदुस्तान इसलिए पहचाना जाता है। सरकार हर जगह के जुल्म के खिलाफ बोले, ख़ास करके ऐसी जगह पे जहाँ पे दुनिया चुप हो जाती है, जो कम से कम शियों के साथ सारी दुनिया में हो रहा है। जो यहाँ हिंदुस्तान के अखबारों में भी आया था कि जब शिया मारे जाते हैं कोई नहीं बोलता है, ऐसा क्यों हो रहा है? ना सऊदी अरब बोलता है, ना UAE बोलता है, ना भारत उस बोलता है। कम से कम भारत बोले, सऊदी अरब UAE जो कर रहा है, वो इजराइल अमेरिका का तलवा चाट रहा है, वो चाटे, वो जलील हमको कोई बहस नहीं है। भारत हमारा मुल्क है, इससे हम पहचाने जाते हैं, हमारी इज्जत इससे जुड़ी हुई है। हम इंशाल्लाह चाहते हैं कि सरकार इसको सुन के अपनी इज्जत को बाकी रखे, जुल्म के खिलाफ खड़ी हो, कि हर आदमी जुल्म के वक्त साथ देने के लिए हिंदुस्तान की तरफ नजर करे। महापर्व छठ एवं दिवाली के मौके पर बड़ी संख्या में देश के विभिन्न शहरों से आने वाले यात्रियों को नशाखुरानी गिरोह से बचाने के लिए मुजफ्फरपुर जंक्शन और ट्रेनों में बॉडी आर्म कैमरा से युक्त RPF जवानों की तैनाती की गई है। इन कैमरों में अपराधी या कोई भी संदिग्ध या जो नशे की हालत में होगा उसकी तुरंत पहचान हो जाएगी।
शुक्रवार को जंक्शन पर नशाखुरानी से बचाने के लिए आरपीएफ ने जागरूकता अभियान चलाया। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक जवान जंक्शन के सभी प्लेटफॉर्म, सर्कुलेटिंग एरिया, यूटीएस हॉल, वेटिंग हॉल समेत अन्य सभी स्थलों पर माइकिंग और बैनर के जरिए यह अभियान चला रहे थे। अन्यथा आप जहरखुरानी के शिकार हो सकते हैं। यात्रा के दौरान हमेशा सतर्क रहें, किसी भी अनजान व्यक्ति से संपर्क न बढ़ाएं। यात्रा के दौरान किसी भी अनजान व्यक्ति से किसी भी तरह अब आने वाला जो दिवाली और छठ है उसकी तैयारी कैसे होगी, उसमें लोग बाहर से आते हैं काम करके, तो उनके साथ कोई गलत घटना ना हो जाए जहरखुरानी का नशा देके, तो इसकी एक प्लानिंग की गई है। मुजफ्फरपुर के अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश को आवेदन देकर लोक अदालत में की गई अधिवक्ताओं की बहाली प्रक्रिया को गलत बताया है। इनका कहना है कि बहाली प्रक्रिया को बिना प्रकाशित किए बार एसोसिएशन के माध्यम से अधिवक्ताओं को बहाल कर लिया गया, जिससे अन्य जरूरतमंद एवं इच्छुक अधिवक्ताओं को सेवा का मौका नहीं मिल सका। क्या आवेदन दिया गया? आज हम जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय जो हमारे गार्जियन हैं मनोज कुमार सिन्हा, उनके यहाँ हम एक आवेदन किया है। लोक अदालत में बहाली प्रक्रिया को बिना प्रकाशित किए गलत तरीके से बार एसोसिएशन मुजफ्फरपुर के माध्यम से बिना सूचना प्रकाशन या फिर न्यायालय से भी प्रकाशित नहीं किया गया, जिससे काफ़ी अधिवक्ता वंचित रह गए उसी के संबंध में। इसलिए किया गया है कि हमारे मुजफ्फरपुर में अधिवक्ताओं की जो संख्या इनरोल हैं और जो कार्य करने वाले प्रणाली से वयोवृद्ध बुजुर्ग चाहे जो भी किसान आम जो जनता की आवाज़ को लेकर के और जो लड़ते हैं मेहनत कश हैं, वैसे लोगों को आवेदन से वंचित किया जाता है। वो लोग नहीं आ पाते हैं सही मार्गदर्शन प्रकाशन न होने के कारण। इसी सब को लेकर के जो अभी प्रक्रिया बहुत अधिवक्ताओं में रोष है, जिस कारण हम लोगों के बीच में रहते हैं और हम चुनाव जो अधिवक्ताओं की दुख सुख की बात को उठाते रहते हैं, इसलिए हमने बड़ी हम मर्माहत होकर के इस आवेदन के माध्यम से हम लोगों के जो गार्जियन हुए इस न्यायालय परिसर के माननीय जज साहब, उनको हमने आवेदन मेल के माध्यम से दिया है कि कम से कम इसे अविलंब रोका जाए। क्योंकि सरकार जो उच्च न्यायालय के आदेशानुसार सुप्रीम कोर्ट के पहल पर यह लोक अदालत का जब से निर्माण हुआ है, तब से जनता को जो मिलना चाहिए न्याय वो नहीं मिल रहा है। जिला जज की तरफ से कोई जवाब आया है? और वह जो है सो जिला जज साहब को मेल किया है, इसलिए हम आज मेल कर दिया है। चूँकि जो अभी लिया जा रहा है ट्रेनिंग वगैरह की बात नहीं, अभी साक्षात्कार चल रहा है, अभी कोई बहाली नहीं हो पाई है पूर्ण, लेकिन उसको अविलंब रोक लगावे, अन्यथा हम इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को हम फिर पुनः लिखेंगे। इसलिए कि कोई भी हमारे यहाँ के जब अगर हुआ है प्रकाशित, उसमें सभी लोग नेट से दिए हैं, एग्ज़ाम पास किए हैं। जो हमारे ज़िला के भी जो जजेज में मजिस्ट्रेट में 8, उनको भी शुभकामना देते हैं। अगर आवेदन किए क्वालिफाई किए जो आज हम लोगों के बीच में वो जज यहाँ से बन के कहीं जाएंगे, उनको भी शुभकामना है। तो इस प्रक्रिया के तहत प्रकाशित होना चाहिए, जो यह नहीं हो पाता। लाखों लाख का जो सरकार का पैसा, करोड़ों का पैसा जो आता है न्यायालय सब में, जो जिला जो न्यायालय सत्र न्यायाधीश महोदय के माध्यम से इसके एक अध्यक्ष होते हैं, इसका एक विंग है जो लोक अदालत का जो अलग एक विंग बना दिया गया है, उसका न्यायालय परिसर अलग हो कर दिया गया, लेकिन उसमें जो है गरीब जनता आवाम जनता को न्याय नहीं मिलता। बहुत सा पंचायत में यहाँ से भेजा गया, वहाँ से भी न्यायालय में आ जाता है, लौट करके न्याय नहीं मिल पाता है। तो इसलिए क्षुब्ध होकर के कि कम से कम जो जानकार हैं, जो लोगों को ले करके सही निष्पादन करा सकते हैं, सुलह करा करके और गरीबों को न्याय दिला सकते हैं, वैसे लोग वंचित रह जाते हैं।
शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के आमगोला ओरिएंट क्लब शहनाई विवाह भवन के सामने आयुष्मान डेंटल एंड स्पीच हियरिंग क्लिनिक का उद्घाटन एसकेएमसीएच के पूर्व अधीक्षक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने फीता काटकर किया। मौके पर क्लिनिक के डॉक्टर अरुण कुमार एवं ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट सिमी प्रकाश सहित कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। डॉक्टर अरुण कुमार ने बताया कि यहाँ आरसीटी, दांतों की फिलिंग, फिक्स एंड रिमूवल दांत सहित दांतों के सभी प्रकार के बीमारियों का इलाज किया जाता है। वहीं सिमी प्रकाश ने बताया कि नहीं सुन पाने वाले मरीजों को इलाज के साथ मशीन भी यहाँ उपलब्ध है। जो चल नहीं पाते हैं उनका भी इलाज यहाँ किया जाएगा। ये ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच पैथोलॉजिस्ट यहाँ पे सुनने और बोलने की समस्या इलाज होता है और ये आमगोला शहनाई विवाह भवन के सामने में है। आयुष्मान स्पीच एंड हियरिंग। किस तरह से इलाज होता है? जैसे ये बच्चे सुन नहीं पाते उन्हें हियरिंग एड लगाया जाता है, जिनका लॉस होता है उसके हिसाब से, और फिर थेरेपी उनकी दी जाती है। जैसे जो सुन नहीं पाते हैं उन्हें मशीन यहाँ उपलब्ध कराई जाती है और भी तरह तरह के स्पेशल चाइल्ड उनके लिए ये रिहैबिलिटेशन का सेंटर है। और जो जैसे जो चल फिर नहीं पाते हैं या फिर जो बुद्धि शक्ति कम होती है उनके लिए हर तरह की ये बच्चों के लिए यहाँ पे स्पीच सिखाया जाता है। जी, मेरे आज डेंटल क्लिनिक और हियरिंग एंड स्पीच थेरेपी का दोनों का क्लिनिक का उद्घाटन आज यहाँ हुआ। ये क्लिनिक आयुष्मान डेंटल क्लिनिक जो कि आमगोला रोड ओरिएंटल क्लब शहनाई विवाह भवन के सामने स्थित है। यहाँ पे सभी प्रकार के मुंह संबंधित बीमारियों का इलाज किया जाता है। यहाँ पे आरसीटी, स्केलिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट और कैपिंग, फिक्स दांतों का लगाना निकालना सब कुछ किया जाता है। और हमारे यहाँ मुंह संबंधित किसी भी बीमारी का इलाज होता है और वो भी अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा। बच्चों से रिलेटेड? हाँ, बच्चों से रिलेटेड ये है कि हमारे यहाँ जो बच्चा बोल नहीं पाता है, सुन नहीं पाता है, उसके लिए थेरेपी भी दिया जाता है। होम थेरेपी भी होती है जो कि एक डॉक्टर हैं स्पेशलिस्ट मैसूर से पढ़े हुए हैं, पास आउट हैं, वो यहाँ पे करते हैं। और होम थेरेपी भी दी जाता है। जो बच्चे यहाँ आने के पे असमर्थ हैं उनके लिए होम थेरेपी भी दी जाती है। और दांतों से संबंधित बच्चे हो या बुजुर्ग सबके लिए यहाँ पे ट्रीटमेंट होते हैं। क्लिनिक का नाम आयुष्मान डेंटल क्लिनिक जो कि आमगोला फ्लाईओवर से 300 मीटर पहले है। महाराणा प्रताप सेवा संस्थान और श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में मुजफ्फरपुर के सरैयागंज स्थित शहीद भगवान लाल पुस्तकालय भवन में शुक्रवार को आयोजित बैठक में 15 अक्टूबर को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती, 21 अक्टूबर को होने वाले प्रथम मुख्यमंत्री बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह की जयंती कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर चर्चा की गई। साथ ही शहर की नारकीय हालत पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। मौके पर मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, अधिवक्ता मुन्नी चौधरी, समाज सेवी प्रेमचंद्र सिंह सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। शहीद भगवान लाल पुस्तकालय भवन में आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कल 15 अक्टूबर 22 शनिवार को मिसाइल मैन भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती आयोजित की जाएगी। और 21 अक्टूबर को जिनको बिहार का प्रधानमंत्री कहलाने का भी गौरव प्राप्त है, शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल का जब अनावरण करने श्री बाबू आए तो उनके नाम के आगे आज भी वहाँ शिलापट में लिखा हुआ है कि बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री श्री कृष्ण सिंह द्वारा उद्घाटित। तो ऐसे महामानव जिनको मुख्यमंत्री के बजाय प्रधानमंत्री कहलाने का भी गौरव प्राप्त है, जो बिहार केसरी हुए, देश में 2 केसरी हुए, एक बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह और दूसरे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। तो आज उनकी भी जयंती हम लोग 21 अक्टूबर को शहीद भगवान लाल पुस्तकालय भवन में आयोजित करेंगे।
फिर धन्वंतरी जयंती, धनतेरस जो लोग मनाते हैं, उस दिन भगवान धन्वंतरी का अवतार हुआ था। समुद्र मंथन में कलश लेकर धन्वंतरी आए थे। और शहर की जो नारकीय हालत है, तो हम लोगों ने यही निर्णय लिया है कि जितने लोग मेयर और डिप्टी मेयर और वार्ड पार्षद के लिए खड़े हैं, क्योंकि ये चुनाव आयोग अभी चुनाव को कैंसिल किया नहीं है, ये स्थगित है चुनाव हाई कोर्ट के द्वारा, तो जितने लोग खड़े हैं वे सभी लोग एक साथ मिलकर ये शहर की जो बद से बदतर हालात होती जा रही है, चाहे हल्की बारिश हो या नहीं हो, हम लोग जहां बैठकर प्रतिदिन बैठक और कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, भगवान लाल पुस्तकालय भवन के ठीक सामने जल जमाव और कूड़े कचरों का ढेर रहता है। अगल बगल आप चले जाएं, इतना बदबू है कि आपको चलना मुश्किल है, नाक झाँप करके लोग चलते हैं। इसलिए आज हम लोग शहर की हालत, नारकीय हालत, बजबजाती नालियाँ, टूटी फूटी सड़कें और नाला, जल जमाव, कूड़े कचरों का ढेर, मच्छर उन्मूलन, पीने के पानी की जांच, नल जल योजना सहित अनेकों समस्याओं पर हम लोग विचार करते हुए सभी उम्मीदवार जो खड़े हैं, मेयर में खड़े हो या डिप्टी मेयर में या वार्ड पार्षद में, सभी लोगों का एक बैठक यहाँ 22 तारीख को आयोजित होगा। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज प्रताप पट्टी में शुक्रवार को हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें पार्टी को मजबूत करने की चर्चा करते हुए विनोद शाह को प्रखंड महासचिव के पद पर मनोनीत किया गया। विनोद शाह ने कहा कि निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करना प्राथमिकता होगी। बैठक में हम पार्टी के सुमेश्वर नाथ पांडे, प्रभु पासवान समेत अन्य लोग शामिल रहे। देखिए, संतोष कुमार सुमन जी माननीय मंत्री जो हैं हम पार्टी के, उनके आदेश के आलोक में हम लोग इनको साहेबगंज प्रखंड का महासचिव मनोनीत किए हैं और इनसे यही विश्वास करते हैं, आशा रखते हैं कि पार्टी के लिए ये सदैव कार्यरत रहेंगे और पार्टी के नियम से लोगों को अवगत करा के और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। समाज सेवी है, समाज के सेवा में तन मन धन इन्होंने समर्पित पहले से भी किया है। उसके बाद हम पार्टी के ये महासचिव पद पे नियुक्त किए गए हैं। इनकी सारी जनता के प्रति वफादारी है, निष्ठा है और प्रेम है। पार्टी के विकास के लिए पूर्ण रूप से यह संकल्पित है। पार्टी के हर समस्या का समाधान के लिए पार्टी के लिए ये खड़े उतरेंगे और समाज की प्रगति के लिए विशेष कार्य करने की इन्होंने जो संकल्प लिया है, हम लोग इनको सपोर्ट करते हैं कि अच्छे सुयोग, कर्मठ, जुझारू यह महा व्यक्ति हैं। इनके साथ हम लोग तन मन धन से साथ आएंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं। क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।
इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।